अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास आज मैं आपको पैराग्राफ नंबर 3 कराऊंगा। पैराग्राफ 3 के लिए आपको पास्ट इंडेफिनेट आना चाहिए, जिसमें दूसरी फॉर्म लगती है। किसी जगह की मौजूदगी जाहिर करने के लिए देर का इस्तेमाल होता है। अगर वहाँ है देर आर, थे के लिए देर वर आप लगाएंगे, ज़्यादा के लिए देर वाज या देर वर। और इसके अलावा इसमें कुछ कंडीशनल फिक्रा इस्तेमाल होगा। अगर वो लाहौर जाएगा तुम्हारे लिए खिलौने लाएगा। इसमें हम पहले प्रेजेंट डेफिनेट इस्तेमाल, इफ़ ही गोज़ टू लाहौर ही विल ब्रिंग टाइल्स फॉर यू। इसमें जब दो आते हैं से अगर वो ऐसा करेगा तो ऐसा करेगा। पहले हमको प्रेजेंट डेफिनेट करते हैं, बाद में फ्यूचर। तो करते हैं जी फिक्रा। एक दफ़ा का जिक्र है, एक गिदड़ दरिया के किनारे रहता था। स्टूडेंट्स में आप देखेंगे रहता था, ये दूसरी फॉर्म आप लगाएंगे। वंस अपॉन अ टाइम अ जैकल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ, तो आपने क्या लगाया लिव्ड। आपने लिव्ड को अहम बात याद रखनी है, रहता था। जैकल लिव्ड, इसको आपने कर लेने पास्ट इंडेफिनेट है। दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, इसमें मौजूदगी का इजहार किया जा रहा है, कोई टेंस का फिक्रा नहीं है। तो मौजूदगी के लिए देर का हम इस्तेमाल करते हैं। देर वर, खरबूजे थे तो देर वर, आपने देर वर को अच्छी तरह याद रख लेना है। आगे जो भी चीज़ें आपने लिखनी है, देर वर मैनी मेलन फील्ड्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। दरिया गहरा और चौड़ा था, इसमें कोई काम नहीं है तो वाज का इस्तेमाल लग जाएगा। रिवर वाज डीप एंड वाइड, तो क्या हो जाएगा रिवर वाज डीप एंड वाइड। उसके बाद स्टूडेंट्स गीदड़ जी भरकर खरबूजे खाना चाहता था। इधर देखें ये वर्ब है और वर्ब है तो आपने दूसरी फॉर्म लगानी है। इसमें डबल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, खाना भी है और चाहना भी। तो आप हमेशा एंड वाले को पहले इस्तेमाल करते हो, उसके बाद टू लगा के पहला वर्ब। तो दूसरी फॉर्म लगाएंगे जैकल, हाँ जी। उसके बाद क्या होगा, वांट हो गए वांटेड, बिल्कुल सही आपने कहा, वांटेड टू ईट। इसमें अहम लफ्ज़ यही था। आगे जो भी है लिख देने, द जैकल वांटेड टू ईट। आगे खरबूजे तो मेलन, सेब है तो एप्पल्स, जो भी है ये सिंपल होते हैं। आपने टेंस में तवज्जो रखनी है। द जैकल वांटेड टू ईट द मेलन्स टू हिज फिल, वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था। अब सकता के लिए क्या होता है, सकता के लिए स्टूडेंट्स हम ये करते हैं, ये आपकी यानी कि अहलियत को ज़ाहिर करता है। वो इंग्लिश बोल सकता था, ही कुड स्पीक इंग्लिश, पहली फॉर्म लगाते हैं। वो जा सकता था, ही कुड गो। वो नहीं सुन सकता था, ही कुड नॉट लिसन। वो नहीं सुन सकता, ही कैन नॉट लिसन, तो कुड लगेगा। ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर, तो क्या हो जाएगा, ही कुड को आपने अच्छी तरह देखना है, ही कुड नॉट। और कितनी फॉर्म लगाएंगे इनमें, पहली फॉर्म लगाते हैं। क्रॉस द रिवर जो भी हो, ही कुड नॉट क्रॉस द फेंस, वो जंगला बोर्ड नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट क्रॉस द ब्रिज, वो ब्रिज, तो इसमें रिवर है, ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर। एक दिन इसने अपने दोस्त से कहा, तो वेरी सिंपल है। वन डे ही सेड टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से कहा, तो कहा कितनी फॉर्म लगाएंगे आप, दूसरी फॉर्म लगा देंगे। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, वन डे ही सेड टू हिज फ्रेंड, दोबारा बोलिएगा, वन डे ही सेड टू हिज फ्रेंड कैमल, अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार होगा। स्टूडेंट्स ये आ गया कंडीशनल। मैंने आपको बोला था पहले आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। इफ़ यू टेक मी, पहली फॉर्म लगाएंगे, टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, आपका प्रेजेंट डेफिनेट कंप्लीट हो गया। इफ़ यू टेक मी तो आई शैल बी थैंकफुल टू यू, आपने बी को एज अ वर्ब इस्तेमाल किया है। इफ़ यू टेक मी, अगर आप मुझको ले जाते हैं, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका शुक्रगुजार होऊंगा। ऊँट रजामंद हो गया। तो स्टूडेंट इसमें देखें दूसरी फॉर्म लगानी है। द कैमल एग्रीड, आपने एग्रीड को करने के दूसरी फॉर्म आपने लाजमी लगानी है। ये भी हो गया। गीदड़ ऊँट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया। ही क्लाइम्ड ऑन हिज बैक, आपने दूसरी फॉर्म इधर लगा देनी है। ऊँट दरिया वेडिंग थ्रू द रिवर, चलता हुआ पहुंच गया, असल चीज़ें पहुंच गया। तो ही रीच्ड, आप कितनी फॉर्म लगाएंगे, दूसरी फॉर्म। अब कौन पहुंच गया, ऊँट पहुंच गया तो कैमल लगा देना, कैमल रीच्ड ऑन द अदर साइड, असल लफ्ज आपका रीच था। गीदड़ खरबूजों के खेत में घुस गया यानी एंटर हो गया। द जैकल एंटर हो गया, एंटर्ड, बिल्कुल सही आपने बोला है, एंटर्ड दूसरी फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल भी नहीं लगाना आपने। जैकल वाज एंटर्ड गलत है, जैकल हैड, नो, आपने डायरेक्ट दूसरी फॉर्म लगानी है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपने। जैकल एंटर, और मज़े से खरबूजे खाने लगा, ही बगेन टू, यानी लगा तो दूसरी फॉर्म लगाई, बगेन टू ईट, ये भी डबल वर्ब है, खाने शुरू कर दिए। और जैकल है तो आप जैकल लिखें, जैकल बगेन टू ईट। स्टूडेंट्स आपने देखा कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल हो रहा था, इसमें देर का इस्तेमाल था और एक इसमें कंडीशनल फिक्रा भी था। उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। ध्यान से इनको आप कीजिएगा, बहुत आसान है। आपने हमेशा एंड वाले वर्ड्स को ज़्यादा गौर से आपने देखना है। टेंस की पहचान करनी है, टेंस पे आपको अबूर हासिल हो जाता है तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।